नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे कि गुरुजनों का विशिष्ट व्याख्यान, शास्त्रों का पंक्तिशः अध्ययन का वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें वो तत्क्षण आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। अपने इष्ट मित्रों को भी वीडियो शेयर करें जो संस्कृत अनुरागी हैं, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय के जो छात्र हैं, उन सबको, जो प्रतियोगी छात्र हैं, सबको इस अधिक से अधिक लोगों के पास लाभ मिले। मित्रों, आज के जो विशिष्ट वक्ता हैं, उस विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल की तरफ से, अपने पूरी टीम की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए मित्रों, हम चलते हैं एक विशेष व्याख्यान की तरफ। धन्यवाद मित्रों। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। निर्विशेषं परं ब्रह्म स्वप्रकाशं परावरं करुणासागरं वन्दे गुरुं पशुपतिं शिवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। संस्कृत सौर्यम इस आमुख पटल के तत्वावधान में श्रीमद् सदानंद यति विरचित वेदांत सार ग्रंथ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये तदर्थ इस आमुख पटल के जो भी सम्मान्य आयोजक गण हैं, डॉक्टर राजकुमार महानुभाव प्रभृति, मैं उनके प्रति साधु वचन अर्पित कर रहा हूँ। इस आमुख पटल पर आप सभी अपने अपने विषय के निष्णात विद्वज्जन विद्या प्रकाशनार्थ सम्मिलित हैं। आप सभी के प्रति भी मैं साधु वचन धन्यवाद अर्पित करता हूँ। प्रिय स्नातकों, वेदांत दर्शन अपनी महत्वपूर्ण परंपरा के लिए समग्र विश्व में आदर का आज भी स्थान रखता है। हम इस दर्शन के संस्थापक आचार्य बादरायण महर्षि श्री व्यास के विषय में सभी जानते हैं। महर्षि के अवदान को हम शब्दों से अभिव्यक्त नहीं कर सकते। समग्र जगत उनके इस ज्ञान के अवदान का ऋणी है। उनके गौरव को, उनके वैशिष्ट्य को श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र बता रहा है। समग्र वेद राशि आख्यान कर रही है। सूत्र जैसा महान ग्रंथ उनके
इस वैशिष्ट्य का आलोक कर रहा है। उनकी सर्वज्ञता को, उनके ज्ञान के गौरव को श्रीमद् वाचस्पति मिश्र जी ने ज्ञान शक्ति अवताराय नमो भगवतो हरे, वो भगवान के ज्ञान शक्ति के अवतार हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। वो भगवान अपनी इस परंपरा को आज भी बनाए हुए हैं अपने संकल्प से। उसी परंपरा के आचार्य जो साक्षात भगवान शंकर के अवतारभूत इस भारत धरा पर अवतीर्ण हुए भगवत पाद आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने तीनों प्रस्थानों पर विमल भाष्य का प्रणयन किया है, उनके भाष्य संदर्भ हमारे सामने हैं। वेदांत परंपरा हमारे सामने है। मैं दोनों आचार्यों के प्रति इस अवसर पर अपनी प्रणामांजलि भी निवेदित करता हूँ और उसी वेदांत परंपरा के आचार्य श्रीमद् सदानंद यति महानुभाव के इस विशुद्ध विमल ग्रंथ वेदांत सार के ऊपर यथा बुद्धि प्रकाश डालने का श्रम कर रहा हूं। आप सभी इस बात से विदित हैं कि वेदांत दर्शन जो अद्वैत तत्व को हमारे सामने उपस्थापित करता है, इस वेदांत दर्शन में हमें उपनिषद भाष्य, श्रीमद् भगवद गीता भाष्य और शारीरिक भाष्य देखने को मिल रहे हैं। इन सभी प्रस्थानों का समाश्रयण करके श्रीमद् सदानंद यति जी ने वेदांत सार ग्रंथ का प्रणयन किया है। वेदांत का यह सार है, रहस्य भूत है। जैसे किसी वस्तु के सार को रख देने पर अन्य जनों को, जिज्ञासु जनों को श्रम कम करना पड़ता है, परिश्रम उतनी मात्रा में नहीं करनी पड़ती है, वैसे ही वेदांत शास्त्र जो बहुत ही हमारे श्रम से दुष्प्राप्य है, उसको इस ग्रंथ के माध्यम से उन्होंने हमारे ज्ञान का विस्तार हो, हम वेदांत तत्व को जाने, वेदांत तत्व सहज रूप से, सरल रूप से हमारे बुद्धि का विषय हो, एतदर्थ आचार्य ने यह प्रयास, सफल प्रयास किया है। यद्यपि वेदांत के प्रायः सभी आचार्य जीवन मुक्त हैं, उनकी ग्रंथ प्रणयन में जो स्थिति देखी जाती है वह लोकेशना के चलते नहीं है,
वो हमारे लोगों के प्रबोधनार्थ, ज्ञान के विस्तार हेतु ग्रंथ प्रणयन में अग्रसर देखे जाते हैं। उनका इस तत्व के निरूपण में जो प्रयास है वह स्तुत्य है। हम इन्हीं सभी पक्षों को दृष्टि में रखते हुए अन्य जो वेदांत से संबंधित चर्चाएं आएंगी उनको ग्रंथ के मध्य में भी यथावसर और यथाबुद्धि विवेचित करेंगे। सर्वप्रथम हमें जो मंगलाचरण प्राप्त होता है, अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम, अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधार माश्रये भीष्ट सिद्ध है। यह वेदांत सार के प्रणेता महानुभाव श्रीमद् सदानंद यति जी का मंगलाचरण है। प्राय हमारी परंपरा है हम मंगलाचरण में ग्रंथ की उपपत्तियां होती हैं, बातें होती हैं, हम कह देते हैं। हमारे मंगलाचरण से हमारे वैभव को समझा जा सकता है। हम मंगलाचरण में ही अपने ग्रंथ की भूमिका रख देते हैं। प्रायः हमारे सभी ग्रंथकार इस शैली का आश्रय किए हैं। यहाँ भी अखंडम सच्चिदानंदम अखंड पद देकर के उन्होंने सभी श्रुतियों का, सभी उपनिषद वाक्यों का, सभी वेदांत वाक्यों का ब्रह्म में परम तात्पर्य है, जीव ब्रह्म के ऐक्य में परम तात्पर्य है, ऐसा उद्घोषित किया है। अखंड पद को जब हम लेते हैं, इस अखंड पद का क्या अर्थ है? अखंड का अर्थ है जो भेद से रहित हो, जिसमें कोई खंड न हो, जिसमें कोई भाग न हो, जिसमें कोई विभाग न हो, जिसका कोई अवयव न हो, जिसमें किसी प्रकार का धर्म और धर्मी का भेद न हो, जिसमें अंश और अंशी का भेद न हो। इस तरह का जो भेद राहित्य है वो अखंड पद से सूचित हो रहा है। अखंड पद से यह जो पद है यह पूर्ण अर्थ का भी बोधक है। कोश में हम जाएं तो हमें पूर्ण अर्थ के बोधक के रूप में अखंड पद प्राप्त होता है। यह अखंड पद यह द्योतित करता है कि ब्रह्म में, उस आत्मा में, उस जगत कारण में, उस सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान चेतन में किसी प्रकार का भेद नहीं है। हम देखते हैं कि कालकृत भेद, देशकृत भेद और वस्तुकृत भेद, यह तीन भेद हमारे सामने उपस्थित होता है। इसी को हम इस रूप में देखते हैं कि काल से परिचिन्न, देश से परिचिन्न और वस्तु से परिचिन्न, इस प्रकार की तीन परिचिन्नता हमारे सामने दृष्टिगोचर होती है। जो भी वस्तु है वह हम इस रूप में, भेद रूप में, इस तीनों भेदों का, कालकृत भेद का, वस्तुकृत भेद का, देशकृत भेद का राहित्य जिसमें हो वह अखंड है, वह जो है ब्रह्म है। यह
अनंत का वाचक है, अनंत है, उसकी कोई जो है सीमा नहीं है। जो अंत होता है, जिसमें अंत देखा जाता है, उसकी सीमा होती है। इस अखंड ब्रह्म की कोई सीमा नहीं है, यह अपरिच्छिन्न है। एतदर्थ उन्होंने अखंड पद का प्रयोग किया। अब वह अखंड कैसा है, उसके विषय में किस प्रकार का वह अखंड है, उसकी विवृति के रूप में सच्चिदानंदम पद को उन्होंने दिया है। यह सच्चिदानंद जो पद है, इसको हमारे वेदांत के गुरुजन समस्त भी मानते हैं और असमस्त भी मानते हैं। सुधीजनों पर सत पद का, चित पद का और आनंद पद का जब हम समास करेंगे तो कर्मधारय समास होगा। इस कर्मधारय समास करने में हमें सत पद को प्रकार मानना होगा और चित पद को विशेष्य मानना होगा। उसी प्रकार आनंद पद को हमें विशेष्य मानना होगा और चित पद को प्रकार मानना होगा। इस प्रकार प्रकारता से निरूपित विशेषता और हमें देखने को मिलेगी। सतनिष्ठ जो प्रकारता है, उससे निरूपित विशेष्यता, और चिद में चित प्रकार भी बनेगा और विशेष्य भी बनेगा। इस प्रकार प्रकारता और विशेष्यता इत्यादि के क्रम में समस्त मानने में यह हमारे सामने इस प्रकार का वाक्य बोध, शाब्द बोध सामने आएगा। उन्हीं विद्वानों ने इसे असमस्त भी, असमस्त मानने का आशय है कि यह समास नहीं है। सत, चित और आनंद यह तीनों पृथक पद है। अब हम इस विवेचना में चलेंगे कि सत का क्या अर्थ है। जैसा कि हम सभी को विदित है, सत पद का अर्थ है जो तीनों कालों में बाधित न हो, जो त्रिकाला बाध्य है, तीनों कालों में अबाध्य है, वह सत पद है। सत ब्रह्म का स्वरूप है, चित ब्रह्म का स्वरूप है, आनंद ब्रह्म का स्वरूप है, उससे पृथक नहीं है। सत्ता उसमें नहीं है, वो सत्ता रूप ही है, उसमें वह चैतन्य रूप ही है, वह आनंद रूप ही है। वेदांत मत में वेदांत के इस संदर्भ का यथा अवसर हम विचार करते रहेंगे। इस प्रकार सत, चित और आनंद, यह तीन जो ब्रह्म के स्वरूप लक्षण ही है, उसका स्वरूप ही है। स्वं रूपम स्वरूपम, उसके स्वरूप को बोधित करने के लिए यह इन्होंने पद दिया है कि वह ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है। सत से कभी उसका अभाव नहीं, कभी उसका बाध नहीं। चित पद से वह चैतन्य है, उसमें किसी प्रकार की जड़ता नहीं है। चित को कहने से ज्ञान हमारे सामने आता है। जो ज्ञान है वह चैतन्य है। किसी भी दार्शनिक ने ज्ञान को जड़ नहीं कहा है। वह जो चैतन्य है वह ब्रह्म का स्वरूप है। चित कहने से जड़ता नहीं है उसमें, और वह चित कैसा है, वह ज्ञान स्वरूप है।
ज्ञान कैसा है? स्वप्रकाश है, वह उसका कोई दूसरा प्रकाशक नहीं है। उस ब्रह्म का वह स्वरूप ही ऐसा है कि वो सबका प्रकाश करता है। इस क्रम में तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसकी भाषा से, प्रकाश से ही हमें सब कुछ का भान हो रहा है। उसी चैतन्य के विशद प्रकाश से, स्वरूप प्रकाश से हम किसी भी विषय को जानते हैं। जैसा कि आपको यह भी अवगत होगा, वेदांत में ज्ञान दो प्रकार का है। एक तो स्वरूपभूत ज्ञान जो ब्रह्म का स्वरूप है, और एक वृत्त्यात्मक ज्ञान जो सुखाकार, दुखाकार, घटाकार इत्यादि प्रतीतियों में हमें देखने को मिलता है। इस वृत्त्यात्मक ज्ञान का भी अगर उस ब्रह्म में, उस ब्रह्म का चैतन्य ज्ञान न हो तो हम वृत्त्यात्मक ज्ञान भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंतःकरण जड़ है, और जड़ अंतःकरण की जो वृत्ति है वह भी क्या है? जड़ है। क्यों अंतःकरण जड़ है? हम आगे भी इसको पढ़ेंगे कि अंतःकरण जो हमारा है, यह उसी प्रकाश से संबंधित हो करके किसी भी घटपट आदि का प्रकाश करता है। चूंकि अंतःकरण यह पंच महाभूतों के, जो अपंचीकृत पंच महाभूत हैं, उन महाभूतों के सम्मिलित सत्तांश से अंतःकरण की निर्मिति होती है। फिर भी प्रकृति जड़ है, और उस जड़ प्रकृति से होने वाला जो निर्माण है, जो सृष्टि है, वह भी जड़ है। यह अंतःकरण भी जड़ है। इससे होने वाले जो क्रम है, वृत्ति भी जड़ है, वह चेतन नहीं हो सकती। भला जड़ वृत्ति कैसे घटादि का प्रकाश कर सकती है? तो उस ब्रह्म से, उस ब्रह्म के उस प्रकाश से संबंधित होकर के, और वह इस घटपट आदि का प्रकाश करती है। तो अर्थतः आया कि जो चित्त है, जो चैतन्य है, वह स्वरूप है ब्रह्म का, उससे पृथक नहीं है। अब तीसरी जो चर्चा है आनंद की है। आनंद है वह सुख रूप है, दुख नहीं है। वह दुख बिल्कुल नहीं है, वह सुख रूप ही है। किंतु अनादि अज्ञान के प्रभाव से सत ब्रह्म में हमें जो है परिच्छिन्नता का बोध होता है, चिद ब्रह्म में हमें जड़ता का बोध होता है, आनंद रूप ब्रह्म में हमें दुख रूपता का बोध होता है। इसकी उपपत्ति स्थान स्थान पर हम करेंगे। अब यह बात सच्चिदानंदम, ऐसा वह अखंड है। कैसा वह अखंड ब्रह्म है? सच्चिदानंद है, सत है, चित है, और आनंद रूप है। ऐसा सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम, कहा कि वह वाणी और मन का गोचर नहीं है। वांग मनसयोः गोचरः, वांग मनस गोचरः। आप सभी विज्ञजन यह अवगत किए होंगे कि वाक्च मनश्च, यहाँ जो समास होता है,
द्वंद्व समास होता है। इसमें मनस शब्द सकारांत है, किंतु निपातन से बांग मनसे ऐसा होता है। अगर निपातन नहीं होता तो बांग मनसी होता, लेकिन निपातनात् बांग मनसे होता है, अकारांत शब्द बन जाता है। तो बांग मनस्योः गोचरः, वाणी और मन का जो विषय हो। और न वांग मनस गोचरः अवांग मनस गोचरः, जो वाणी और जो मन का गोचर नहीं है, विषय नहीं है, वह ब्रह्म वाणी का गोचर नहीं है और मन का भी गोचर विषय नहीं है। कहा अगर वाणी का गोचर नहीं है, अगर मन का गोचर नहीं है, तो फिर श्रुतियों से जो हमें महावाक्य बोध होता है, हम उसके विषय में सुन रहे हैं कि उसका ऐसा स्वरूप है, वह चैतन्य है, वह आनंद रूप है। आखिर कैसे वह ऐसे हो सकता है अगर वह गोचर नहीं है वाणी का? इसका अर्थ तात्पर्य यह नहीं है कि वह सर्वथा वाणी का अगोचर है, अविषय है। जो अभिधा वाणी है उसका वह गोचर विषय नहीं है। जो ब्रह्म तत्व है वह अभिधा से बोध्य नहीं है। बाकी अन्य तत्वमस्यादि स्थल पर वह लक्षणा का विषय है, साक्षात वाणी का वह विषय, अभिधा का विषय नहीं है। मन का भी वह विषय नहीं है। यह कहने के पीछे क्या तर्क है, क्या तात्पर्य है? इसका यह तात्पर्य है कि वह विशुद्ध बुद्धि का गोचर है, वह मलिन बुद्धि का मलिन मन का, वह अस्वच्छ मन का विषय नहीं है। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः इत्यादि उपनिषद वाक्यों के द्वारा वह सूक्ष्म बुद्धि का जो स्वच्छ अंतःकरण है, जिस मन में किसी प्रकार का विकार नहीं है, उससे वह बोध्य है। और जो अस्वच्छ मन है उससे वह उसका गोचर नहीं है, यह कहने का तात्पर्य है। अवांग मनस गोचर आत्मानम, यह सब जितने हैं सब आत्मा के जो है विशेषण है। वह आत्मा कैसा है? तो वह आत्मा अखंड है, सच्चिदानंद रूप है, वाणी और मन का अविषय है। आत्मा, आत्मा शब्द का क्या अर्थ है? अतति सर्वत्र आत्मा, अत सातत्य गमने इस धातु से आत्मा शब्द निष्पन्न होता है। और अन्यत्र यह भी सुनने को मिलता है कि चाप्नोति यदा दत्ते जच्चाति विषयान्निह जच्चास्य संततम भावस तस्माद् आत्मेति कीर्त्यते, जो सभी को प्राप्त कर लेता है। मतलब क्यों सबको प्राप्त कर लेता है? तो सबसे व्यापक है, उसकी व्यापकता इतनी है कि जहां आप जाएं, जहां आप जो है पहुंचेंगे वहां वो पहुंचा हुआ है। उसकी व्यापकता सबसे ज्यादा है। इन्हीं दृष्टियों से बृहत्वाद बृहड़त्वाद वा आत्मैव ब्रह्मेति गीयते, उसको ब्रह्म कहने के पीछे भी यही है कि वो सबसे व्यापक है, सबसे महान है। तो वह जो आत्मा है, वह जो आत्मानम, ऐसी आत्मा का अखिलाधारम, क्योंकि वह
अखिल का आधार है। अखिल जो जगत है, अखिल जो प्रपंच है, उसका वह आधार है। बिना उसके अधिष्ठान हुए जगत की प्रतीति, प्रपंच की प्रतीति, प्रपंच का ज्ञान हमें नहीं हो सकता है। इसलिए यह सभी का आधार है। यह अखिलाधार जो पद है, यह ब्रह्म के तटस्थ लक्षण को अभिव्यक्त करता है। इस मंगलाचरण में सच्चिदानंदम के द्वारा जो उसका स्वरूप लक्षण हमारे सामने आ रहा है, और जब हम अखिल का आधार बोलते हैं तो हमारे सामने तटस्थ लक्षण आ जाता है। लक्षण क्या होता है? लक्षण हमें लक्ष्य का ज्ञान कराता है। जब हम लक्षण जानते हैं तो उस लक्षण के द्वारा हम लक्ष्य को जानते हैं। लक्ष्य को बताने वाला लक्षण होता है। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। एक स्वरूप लक्षण, जैसे स्वरूप का आख्यान जब करते हैं, जो उसका स्वरूप है तो स्वरूप लक्षण बनता है। जैसे सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, सच्चिदानंदम ब्रह्म, यह ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। यह उसका स्वरूप ही है और स्वरूप भी लक्षण बनता है। अन्य की उससे व्यावृत्ति होती है। और तटस्थ लक्षण, जो उस लक्ष्य देश में न रहते हुए इतर का व्यावर्तन करता है, उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। जैसे ब्रह्म का जन्माद्यस्यतः, यह तटस्थ लक्षण है। तो इस प्रकार लक्षण के द्वारा बोध्य जो वह आत्मा है, वह जो सच्चिदानंद है, वह जो अखंड है, उसका हमें परिज्ञान हो रहा है। उस ब्रह्म के स्वरूप चरण के द्वारा बोध हो रहा है। यद्यपि हमारे ग्रंथों में देवता के नमस्कार की परंपरा है। प्रायः ग्रंथकार किसी देवता के, किसी इष्ट देवता के स्मरण को करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी देवता विशेष का स्मरण नहीं है। यहाँ सूर्यादि, गणेश आदि, सरस्वत्यादि किसी देवता विशेष का स्मरण नहीं है। तो यहाँ यह हमें समझना है कि सभी देवता इसी ब्रह्म में समाहित है। एस उ ह्येव सर्वे देवाः, वह ब्रह्म के अनुसंधान से सभी देवताओं का अनुसंधान हो जाता है। क्योंकि सभी देवता जिनकी शक्ति परिमित है, जिनकी शक्ति हमारे सामने शास्त्रों में दिख रही है, और उनके स्मरण करने से जब विघ्नों का नाश हो जाता है, तो अपरिमित शक्ति संपन्न जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का स्मरण तो सभी प्रकार के अमंगलों का नाश करने में समर्थ है। एतदर्थ मंगलाचरण में आचार्य अग्रणी है। उन्होंने सभी के आश्रयभूत, सभी के आधारभूत, सभी के अधिष्ठानभूत परम तत्व ब्रह्म का, आत्मा का स्मरण करके अपने सारे विघ्नों को दूर किया, और मंगलाचरण के परंपरा में भी उन्होंने अपने को रखा। अब उस आत्मा का, ऐसा जो आत्मा है, आत्मा का हम आश्रय करते हैं। क्यों आश्रय करते हैं? हम किसी का लोक में आश्रय क्यों करते हैं? हम मुख्य का आश्रय करते हैं। हमारे बीच जो महान होता है, जो श्रद्धेय होता है, जो हमारे विश्वसनीयता की रक्षा करता है, जो सामर्थ्य में का आश्रय गृहीत करते हैं, उस ब्रह्म के तत्व के आश्रय को हम ग्रहण कर रहे हैं,
हम उसका आश्रयण कर रहे हैं, हम उसको ब्रह्म तत्व को जो है इस रूप में जो ब्रह्म तत्व वर्णित है, जो प्रसिद्ध है, उसका हम आश्रयण कर रहे हैं। क्यों आश्रयण कर रहे हैं? अभीष्ट सिद्ध है। आत्मानम अखिलाधारम इष्ट सिद्ध, अभीष्ट सिद्धि के लिए क्या हमारा अभीष्ट है? हमारा अभीष्ट तो है कि हमें जो अनादि अज्ञान है, इस अज्ञान की निवृत्ति हो जाए और हमें वह परम सुख प्राप्त हो। कोई भी व्यक्ति जीवन में सुख जिसकी कोई सीमा न हो और उसे दुख न मिले, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो और परम सुख रूप उस ब्रह्म की आनंद की प्राप्ति हो, ये हमारा अभीष्ट है। ग्रंथकार का भी चूंकि यही अभीष्ट है, ऐसे आत्मा का, ऐसे सामर्थ्यवान का हम आश्रयण ले रहे हैं, तो हम छोटी चीज या परिच्छिन्न चीज तो नहीं चाहते, क्योंकि जैसा समर्थ होता है वैसी चीज देता है। इस रूप में, जब अखंड रूप में, जब सच्चिदानंद रूप में, जब विश्व के आधार के रूप में इस ब्रह्म का, इस आत्मा का हम आश्रयण कर रहे हैं, तो अवश्य ही ऐसा हम बनना चाह रहे हैं। हम जो उसमें रहेगा उस चीज को लेना चाहते हैं। व्यक्ति के भीतर, हम सभी लोगों के भीतर, हम जिसके सद्गुण देखते हैं उन सद्गुणों को लेना चाहते हैं, उन सद्गुणों के प्रति हमारा आकर्षण होता है। हम उस सद्गुणों से आकृष्ट होकर के किसी व्यक्ति की उपासना में, किसी के आश्रयण में मग्न होते हैं। ग्रंथकार इन बातों को लेकर के अवश्य ही उस ब्रह्म के सत्ता का, आनंद का, ज्ञान का, अखंडता का आस्वाद करना चाहते हैं। और वह आस्वाद, वह जो प्राप्त करना है, यह तभी होगा जब वह उस रूप में, जिस रूप में ब्रह्म है, उस तद्रूप भावापन्न हो जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह अभीष्ट सिद्धि है। यह भी अभीष्ट सिद्धि है कि जिस रूप में ब्रह्म का वर्णन है, आत्मा का वर्णन है, सच्चिदानंद का वर्णन है, उस रूप में हमारे श्रोताओं को भी वर्णन हो। हम इस ग्रंथ का निर्विघ्न समाप्ति करें और जो पदार्थ हम किसी के प्रकाशन, किसी के लिए प्रकाशन कर रहे हैं, उसको प्रकाशित हो। हमें सबसे सुख क्या मिलता है? जो हम कहना चाहते हैं और उस बात को ही श्रोत्रियन या हमारे लोग अगर ग्रहण करें तो हम प्रसन्न होते हैं। ग्रंथकार वेदांत के तत्वों का, वेदांत के विचार का, वेदांत की परंपरा का, ब्रह्म तत्व के स्वरूप का जो वर्णन करना चाह रहे हैं, जो उसका दिग्दर्शन कराना चाहते हैं, जो उसका प्रकाशन कराना चाहते हैं, और अगर वही सबको हो, उसी तत्व से सभी जुड़े, उनके कथित पदार्थ का यथावत लोग ग्रहण करें, तो ग्रंथकार को यह भी अभीष्ट सिद्ध है कि हमारे द्वारा वर्णनीय पदार्थ का, हमारे जो ग्रंथ के श्रुत, ग्रंथ के जो अध्येता हैं, ग्रंथ को जो पढ़ने वाले हैं, ग्रंथ के अनुसार जो आचरण करने वाले हैं, वह प्रकाशन उनका, यह प्रकाशन युक्ति युक्त है। क्यों? जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। हम प्रकाशन करते हैं, सूर्य का सब पर प्रकाश होता है। एक आचार्य सभी छात्रों पर प्रकाश करता है, उसमें कोई उत्कृष्ट बुद्धि का होता है और कोई जो है मध्यम बुद्धि का होता है। यह स्वभाव है, प्रकाश एक ही पड़ता है। सूर्य का सर्वत्र एक जगह प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन कमल खिल जाता है, उसी के प्रकाश से कमल खिल जाता है,
और बहुत चीजें जो सूर्य के प्रकाश से प्रफुल्लित नहीं होती। इसी प्रकार ग्रंथकार जो हमारी प्रकाशन है, जो तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना, जो ग्रंथ के पदार्थों को, जो ग्रंथ के पदार्थों को वो कहना चाह रहे हैं, प्रकाशन करना चाह रहे हैं, और यह प्रकाशन अत्यंत कठिन है। सुधीजनों, किसी वस्तु का अभिव्यक्त करना, प्रकाशित करना और दूसरे को उस प्रकाश से जोड़ लेना, यह बहुत बड़ा पांडित्य है, बहुत बड़ा आचार्यत्व है। इस हमारे पटल पर देख रहा हूं बड़े अच्छे अच्छे विद्वान स्नातकों का व्याख्यान हो रहा है, बहुत उत्तम शैली का वो लोग सृजन कर रहे हैं। पदार्थों को जिस प्रकार विश्लेषित करते हैं, बहुत खुशी होती है। हमारे बीच ये युवा स्नातक इस तरह के हैं जिनका पदार्थ विश्लेषण इस प्रकार आज है, इससे हमारे संस्कृत का गौरव और बढ़ेगा, हमारे शास्त्र का गौरव और बढ़ेगा, हमारी परंपरा और आगे बढ़ेगी। हम अवश्य शास्त्रों को आगे समग्र विश्व में स्थापित करेंगे, क्योंकि इनकी इस दक्षता से, प्रकाशन शैली से सभी को यह प्रकाश मिलेगा। अस्तु, हम आते हैं ग्रंथकार को अपने वर्णित विषय के प्रकाशन का भी जो है अभीष्ट है कि हमारा प्रकाशित हो। हम ग्रंथ रचना कर रहे हैं, इस रचना के स्वाद को, इस रचना के तात्पर्य को और लोग भी ग्रहण करें, ऐसा उनका अपना निजी है। तो यह अभीष्ट सिद्धि के लिए मैं उस आत्मा का आश्रय कर रहा हूं, यह मंगलाचरण प्रथम है। अब हम द्वितीय मंगलाचरण की ओर बढ़ेंगे आप लोगों के साथ। आप लोग हमसे अध्यापन नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ अध्यापन कर रहे हैं। आप विशिष्ट विद्वान लोग भी इस पर जुड़े हैं। जो चीजें, जो हमारी मति जिनका विश्लेषण न कर पा रही हो, या जिसको नहीं बुद्धि छू पा रही है, आप उसको भी अपने तरीके से हो सकता हो पकड़ रहे हो, विश्लेषित कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, यह हमें ऐसा लगता है। तो जो हमारी बुद्धि से, जो हमारे इस ज्ञान से, जो हमारे इस अध्ययन से न पदार्थ स्पष्ट हो पाए, स्पर्श हो पाए, उसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। अर्थ तो भी द्वयानंदान अतीत द्वैत भानतः गुरुन आराध्य वेदांत सारम बक्ष्ये यथा मति। अब यहाँ इन्होंने गुरु की वंदना की है। गुरु की वंदना हमारी परंपरा, हमारे इस परंपरा में आचार्य से बड़ा कोई नहीं। हमारी इस परंपरा का सबसे मूल है आचार्य, जो हमें तत्व का ज्ञान कराता है। सुधीजनों, यह आचार्य की बड़ी भूमिका है। स्वयं श्रुति बोलती है आचार्यवान पुरुषो वेद। यह श्रुति का अनुग्रह है कि हमें आचार्य का जो है सम्मिलन होता है, हमें आचार्य मिलते हैं, और वह आचार्य हमारे लिए तत्व का ज्ञान या जो भी ग्रंथ का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान अर्पित करते हैं। अब ग्रंथकार अपने गुरु का, चूंकि गुरु के द्वारा ग्रंथ का, हम सभी ग्रंथ को, वेदांत को, ग्रंथों को कैसे जानते हैं? अगर हमारे गुरुजन जो अत्यंत भक्त वत्सल थे, कृपा सागर थे, करुणा सागर थे, हम लोगों के अपराधों को, अक्षम्य अपराधों को भी जिन लोगों ने क्षमा कर दिया और हमें शास्त्र का बोध कराया, हमें क्या मालूम? शास्त्र वो अपने शैली से, अपनी प्रक्रिया से इस तरह शास्त्र का वर्णन करते थे जहां हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ग्रंथकार खुद आगे जो है
विद्वन मनोरंजनीकार ने भी लिखा है, गुरु चरण सरोज सन्निधानादपि वयमस्य गुणैक लेश बाजः अपि महति जलार्णवे निमग्नाः मितं समुपादते ही मीना। इसमें इन्होंने कहा है कि हम तो गुरुजनों के सानिध्य में जो कुछ भी हमें मिला, तो इससे हमारे गुरुजनों के ज्ञान विज्ञान की परीक्षा नहीं है। हमारे गुरुजन बड़े विज्ञ थे, बड़े अनंत थे, उनके ज्ञान विज्ञान की कोई सीमा नहीं। जैसे समुद्र में ही मछली रहती है, लेकिन वह पूरा समुद्र का जल नहीं पी सकती, अपने सामर्थ्य के अनुरूप वह जल का ग्रहण करती है। उसी प्रकार हम अपने सामर्थ्य शक्ति, अपनी क्षमता के अनुसार उन गुरुजनों की वाणी का, उनके ज्ञान का हमने लाभ लिया, तो यह बहुत बड़ा जो है यह विनय है। और विनय क्या है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि इत्यादि श्लोक की व्याख्या में लिखते हैं श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, विनयो अनौद्धत्यम, औद्धत्य का जो अभाव है वो विनय। अपनी बात को जो है, अपने पक्ष को विनय पूर्वक, शिष्टता पूर्वक रखना, यही जो है अनौद्धत्य है। तो वह बहुत ही अपने शिष्यत्व की रक्षा करते हुए और परंपरा को एक शिक्षा देते हुए उन्होंने जस्य देवे पराभक्ति इत्यादि को देखते हुए लिखा उन्होंने कि अर्थतोप्य द्वयानंदान अतीत द्वैत भानतः। वह अद्वयानंद नाम के उनके गुरुजी थे। अद्वय चासौ आनंद अद्वयानंद। वह जो आनंद है वो क्या है? अद्वय। वह आनंद हम लोगों के विषयानंद की तरह नहीं है। हमें जो आनंद मिलता है यह क्षण कर आता है, यह एकदम बिल्कुल जो है, जो कहते हैं कि स्वच्छ शुद्ध, यह आनंद हमें नहीं मिलता। हमें विषय का जो आनंद मिलता है यह दुख मिश्रित है, क्योंकि इस आनंद के साथ साथ वह दुख की अनुभूति हमको होती है। वह जो आनंद है वह अद्वयानंद है। और अद्वयानंद जो नाम ही उनका नहीं है, उनका अर्थतः भी वो अद्वय आनंद है। हमारे गुरुजी अर्थतः भी अद्वय आनंद हैं। बहुवचन लिया इसमें, गुरु में, पूज्य में आदरार्थ बहुवचन का प्रयोग है। उनके आदर के लिए कि लोग जाने किस प्रकार हमें आदर करना है। ऐसे अद्वयानंद जो हमारे गुरुजी हैं, उनको अर्थतोपि द्वयानंदान अतीत द्वैत भानत, यह पद आया। अतीत द्वैत भानत, अतीतम द्वैत भानम, जिनका द्वैत भान अतीत हो गया है, समाप्त हो चुका है, जो द्वैत भान जिनका नहीं है, ऐसा भी इसमें है। और अतीतम द्वैत भानम जस्मात् तद अतीत द्वैत भानम तस्मात् अद्वैत अतीत द्वैत भानतः, ऐसा हम करेंगे। कहीं कहीं अतीतम द्वैतम जस्मात्, अतीत हो गया है द्वैत जिससे, जिससे नष्ट हो चुका है द्वैत, द्वयोर्भावः द्विता, और द्वितैव द्वैतम न द्वैतम अद्वैतम, यह एक करते हैं। इस प्रकार भी करना चाहिए। द्वाभ्याम प्रकाराभ्याम इतम गतम प्राप्तम द्वितम,
द्वितम एव द्वैतम, न विद्यते द्वैतम यत्र तदद्वैतम। जहां द्वैत नहीं है, भेद नहीं है, जिस ब्रह्म में, जिस अद्वैत तत्व में भेद का कहीं पर जो है नामो निशान नहीं है, अवसर नहीं है, स्थिति नहीं है, वह अद्वैत लक्षण ब्रह्म है। तो अतीतम द्वैतम यस्मात् तद अतीत द्वैतम तस्य भानम, तस्य भानम, तस्य ज्ञानम, तस्मात् अतीत द्वैत भानत। मतलब क्या है कि जहां द्वैत नहीं है, इस प्रकार के ज्ञान होने से, इस प्रकार की स्थिति से, जो इस प्रकार के हमारे गुरुजन है, जो अर्थता भी जो है वह क्या है, अद्वयानंद है, गुरु न आराध्य, उस गुरु की आराधना करके। उस गुरु की आराधना क्या है, देवमिव आचार्य। जैसे हम देवता की आराधना करते हैं, वैसे ही आचार्य की भी आराधना होती है। हमारी यह विद्या आराधना से बढ़ती है। हम आचार्य के प्रति बड़े ही कृतज्ञ होते हैं, हमारी कृतज्ञता होती है। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे इस अंधकार को, हमारे बीच प्रकाश को भरने वाला जो आचार्य हमारे, उससे ज्यादा कृपा किसी की हमें नहीं दिखती। उस श्रुति का, वेद का, पुराण का, स्मृति का, ग्रंथ का आलोक बगैर आचार्य के संभव नहीं है। और उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, बोलते हैं आप आचार्य के पास जाओ। भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं आप आचार्य के पास जाओ और उनसे यह ज्ञान का उपदेश लो। आचार्य के पास ज्ञान जो है जा करके अपना प्रकाशन, हमारे बुद्धि का वह तात्विक समीक्षण करके हमारा प्रकाशन करते हैं। एतदर्थ गुरुन आराध्य, उस गुरु की आराधना करके हम क्या कर रहे हैं, हम वक्ष्य वेदांत सार को यथा मति, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी मति है, उसके अनुसार हम बोलेंगे, हम कहेंगे। उस वेदांत तत्व को हम उस गुरु के आशीर्वाद से, उनके प्रभाव से, यह आचार्यों की विद्या है, यह हमारी नहीं है। हमने लिया है, हमने किसी से सुना है, हमारा वो प्रबोध करते हैं, हमें वो प्रकाशित करते हैं, हमारा प्रकाशन करते हैं। ऐसे गुरु के आराधना के पुरस्सर इस वेदांत सार की ग्रंथ का, इसके पदार्थों को, इस वेदांत के सार को, इसके रहस्य को हम बख्शे यथा मति। हम अपनी मति के अनुरूप, जितनी हमारी बुद्धि है, जितना हमारा कौशल है, जितना हमारा जो है सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के मति अनतिक्रम्य हम उसके अनुसार इसका प्रकाशन करेंगे, ऐसा इनको इष्ट है। ये दो तरह के मंगलाचरण, एक परब्रह्म परमात्मा का और दूसरा अपने आचार्य गुरु का इन्होंने किया है। इस मंगलाचरण से इन्होंने सब कुछ प्रकाशित किया है, जिससे वेदांत की एक भूमिका हमारे बीच दिख रही है। वेदांत दर्शन क्या है, इसमें किस तरह का आत्म तत्व है, उसके आश्रय करने से हमें क्या लाभ है, उसके तत्व को जानने से हम किस तरह कृतकृत्य होंगे, उसके ज्ञान हेतु हमें किस तरह आचार्यों को सदन करना चाहिए, आचार्य के प्रति हमें कैसे निष्ठावान हो करके और आचार्य के विद्या को उससे उसका प्रकाशन कराना चाहिए। इस प्रकार के इन्होंने मंगलाचरण में यद्यपि विश्लेषण किया जाए, समीक्षण किया जाए, क्योंकि बुद्धि जहाँ है, बुद्धि के अनुसार
हर वस्तु को स्थापित किया जा सकता है। हमारी बुद्धि ऐसी मिली है, सर्वेषां अस्ति सीमा बुद्धेः नास्ति सीमा। सभी की सीमा है, लेकिन बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। यह ऐसी भगवत कृपा से बुद्धि मिली है, यह हमारा मन मिला है। एक ओर अगर यह बंधन में किया है, तो दूसरे ओर हमें यह मुक्त भी कर रहा है। अगर हम ये बुद्धि न होती, तो हम किसी के तात्पर्य को, किसी के रहस्य को, किसी के वैशिष्ट्य को, किसी की गुरुता को नहीं समझ पाते। ये तदर्थ यह बुद्धि हमारे बीच जो दिया है, यह ईश्वर की एक प्रकार से करुणा है। हम पदार्थों को विश्लेषित करने में क्षम हैं। हम चाहे किसी वस्तु की स्थापना अपने बुद्धि पूर्वक कर सकते हैं, और यही क्रम है कि आप इस इतनी बड़ी महनीय परंपरा को देखिए कि वेद से आरंभ हो करके अद्यतन ग्रंथों का प्रकाशन, ग्रंथों का प्रणयन, शिक्षा के उच्च उच्च स्तरों का विवेचन, तरह तरह से विषयों का उपस्थापन, समीक्षण यह हो रहा है। और इसमें केवल एक चीज है, जिस चीज का नाम है बुद्धि। बुद्धि पदार्थों को, इसीलिए श्रीमद् वाचस्पति मिश्र जी ने कहा कि तत्व पक्षपातो ही धियाम स्वभाव। बुद्धि के विषय को उन्होंने दिखाया, वो तत्व की पक्षपाती नहीं होती। हम किसी के मंतव्य को बहुत सोच समझकर, बहुत कसौटी पे कस करके मानते हैं, और उसका आधार है हमारी बुद्धि। यह बुद्धि तरह तरह से पदार्थों का सृजन करती है, तरह तरह से विश्लेषित करती है, तरह तरह से पक्ष का मंडन करती है, तरह तरह से खंडन करती है। हम पदार्थ को अनेक प्रकार से करते हैं, इसमें हमारे बुद्धि का यह अंश है। और इन्हीं दृष्टियों से सुधीजनों, जया जया भवेत् पुंसाम व्युत्पत्ति ही प्रत्यगात्मनि। जो बृहदारण्य भाष्य वार्तिककार ने जो यह सुरेश्वराचार्य जी ने जो वचन कहा कि जया जया भवेत् पुंसाम व्युत्पत्ति ही प्रत्यगात्मनि, प्रत्यगात्मा में जिस जिस से हमको जिस जिस रीति से व्युत्पत्ति ही बोध हो, हमें बहुत सारे प्रस्थान दिख रहे हैं। वेदांत में भी आप देखें तरह तरह के मत मिलते हैं। जो मत बिल्कुल अखंड हो और हमारे लिए सुग्राह्य हो, जिससे हमारा वह बोध हो जाए, वह हमारे लिए आदरणीय है। हम उसके प्रति आदर करें। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम इसी मंगलाचरण के क्रम में यहाँ अपने अध्यापन को ही विश्राम दें। अग्रिम चर्चा में हम सभी मिल करके और ग्रंथों का जो है ईश्वर की कृपा से आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।